Good morning, students. Today we are going to discuss our chapter 3 of history, that is Neolithic Revolution, under the concept of tools and pottery from your book on page number 17. टूल्स एंड पॉटरी यानी टूल्स यानी उनके औजार कैसे थे, उनके यंत्र कैसे थे, और पॉटरी यानी कि जो पॉट मेकिंग थी। ड्यूरिंग दिस टाइम यानी इस टाइम में, यानी कि आपकी न्यूलिथिक एज में, दे बिगेन टू मेक मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ टूल्स इन न्यू वेज। तो उन्होंने जो है बहुत अलग टाइप के टूल्स जो हैं उन्होंने बनाने स्टार्ट किए। फार्मिंग वॉज डिफ़िकल्ट विद द टूल्स दे हैड, और जो हथियार, जो यंत्र उनके पास थे, जो औजार उनके पास थे, उनसे खेती को करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी मुश्किल भरा था। They made tools with edges that were sharpened by grinding instead of flaking. अब उन्होंने इस टाइप के टूल्स बनाने शुरू किए जिनके शार्प एजेस होते थे, यानी जिनके किनारे जो है काफ़ी नुकीले होते थे, काफ़ी तेज होते थे, मीन्स शार्पन होते थे। अब वो जो है उस पत्थर को छीलने के बजाय उसकी ग्राइंडिंग कर रहे थे, यानी कि उसकी घिसाई करके उनके एजेस को, उनके सिरों को शार्प बना रहे थे। दे वर कॉल्ड सेल्ट्स। तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें जो है सेल्ट्स कहा गया। सेल्ट्स क्या होते हैं? जो आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें कुछ जगह पर सेल्ट्स भी कहा जाता है और कुछ जगहों पर इन्हें कैल्ट्स भी कहा जाता है। तो आपके जो सेल्ट्स होते हैं या कैल्ट्स होते हैं वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स होते हैं। These were polished tools. मोर्टार्स यानी कि आपकी ओखली होती है, एंड पेस्टल्स जो होते हैं वो आपकी मूसली होती है, जो कि आपने अपने दादी नानी के पास घरों में देखी होगी, या अपने नेबरर्स के पास देखा होगा कि उनके पास जो है मोर्टार्स और पेसल्स होते हैं, यानी कि ओखली और मूसली होती हैं, जिनको हमारा अर्ली ह्यूमन जो है वो यूज़ करता था फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि जो गेहूं होते हैं उनकी पिसाई के लिए, उनकी ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि तब कोई चक्की टाइप कोई चीज़ें नहीं होती थी। तो दैट्स वाई वो लोग जो है ओखली और मूसली का यूज़ करते थे, जो कि पत्थर से ही बनाई जाती थी, और मूसली जो होती थी वो वुडन होती थी। पैलियोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी मेड। तो पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो मतलब उस एज में, उस टाइम पीरियड में जो है बनाए जा रहे थे, वो अभी भी जारी थे। टूल्स वर ऑल्सो मेड फॉर रीपिंग एंड होइंग। तो जो टूल्स थे वो मतलब वो कुछ इस टाइप से बनाए जा रहे थे कि उनको रिपिंग, यानी कि फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद जो टूल्स यूज़ किए जाते थे उसकी कटाई के लिए, एंड होइंग यानी कि कुदाले टाइप ये इंस्ट्रूमेंट होता था। तो इसको जो है वो मतलब ये चीज़ें अभी भी बन रही थी। डेवलपमेंट ऑफ वुडन टूल्स वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय अवधि के अंदर जो है जो प्रोग्रेस थी वो अब वुडन टूल्स की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी, यानी कि अब वुडन टूल्स का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। विद इफ़ेक्टिव फूड प्रोडक्शन, अब वो जो है भोजन के प्रोडक्शन में, उसको प्रोड्यूस करने में, यानी फसलों के मामले में काफ़ी एफिशिएंट हो गया था, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गया था। तो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं कैल्ड्स हैं या सेल्ट्स हैं, जो कि मतलब हमारे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो ये जो टूल्स हैं, इनके एजेस जो हैं, इनके सिरे जो हैं वो कितने शार्पन हैं। अगर इन चीज़ों से अटैक किया जाए तो ये मतलब कि काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में मतलब अटैक करेंगे अपने शिकार पर, ठीक है। फिर जो है अर्ली मैन इनको क्रशिंग के लिए भी यूज़ करता था, इनको ग्राइंडिंग के पर्पज़ से भी यूज़ करता था। अब जैसे जैसे वो एफिशिएंट होता जा रहा था फूड प्रोडक्शन के मामले में, तो अब धीरे धीरे करके उस समय पीरियड में जो है अब उसकी हाथ से बनी हुई चीज़ों की जो कारीगरी थी वो भी दिखाई देने लगी। मीन्स अ होल सीरीज ऑफ क्राफ्ट्स मेड देयर अपीयरेंस। पोर्ट्स एंड कंटेनर्स वर मेड टू सूट डिफरेंट नीड्स, यानी कि अब जो है पोर्ट्स बनाए जाने लगे। पोर्ट्स आप सब समझते ही होंगे कि जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जो आपके घरों में
वाटर पॉट होते हैं, यानी कि पानी के जो मटके होते हैं, पानी के जो घड़े होते हैं। तो ये पॉट्स जो है अर्ली टाइम में काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते थे, जिनको वो एज ए कंटेनर यूज़ करते थे। कंटेनर का मतलब होता है जिसमें आप किसी चीज़ को कंटेन करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसी जैसी उनकी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉट्स और कंटेनर्स बनाने शुरू किए। पॉटरी जो होती थी, पॉटरी वाज मेड बाय हैंड एंड बेक्ड इन ए बॉनफायर। तो जो पॉटरी होती थी तो उसको हाथों से बनाया जाता था और फिर उसमें आग के अंदर उसकी सिकाई की जाती थी। दे मेड वेसल्स टू होल्ड ग्रेन्स, बाउल्स फॉर ईटिंग एंड कुकिंग। तो वो जो है अब उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने ग्रेन्स को, गेहूं को होल्ड करने के लिए वेसल्स, वेसल्स यानी कि बर्तन बनाने शुरू किए बड़े बड़े, और खाने के लिए बाउल्स, और पकाने के लिए जो है और बड़े बाउल्स का उन्होंने जो है धीरे धीरे करके उनको बनाना स्टार्ट किया। दे न्यू how to select the right clay and mix it with the correct proportion of grit and straw to give the desired texture। क्योंकि वो लोग जानते थे कि किस तरीके से हमको जो है, मतलब किस टाइप की क्ले जो है उनके इस पर्पज के लिए अच्छी है, जिसके थ्रू वो जो है जैसा वो डिज़ायर्ड टेक्सचर चाहते थे, जैसा वो डिज़ायर्ड मतलब कि जैसा वो उस बर्तन की मजबूती चाहते थे, उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो करेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे पहले राइट क्ले को वो सिलेक्ट करते थे, फिर उसके अंदर करेक्ट प्रोपोर्शन में ग्रिट को यूज़ करते थे। ग्रिट जो होती है मतलब कि आप कह सकते हो बजरी टाइप, और उसको भी ग्राइंड करते थे ताकि उससे उस बर्तन की मजबूती जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ग्रिट और स्ट्रो को वो यूज़ करते थे और उससे जो है उस उनको मतलब कि डिज़ायर्ड टेक्सचर, जैसा वो टेक्सचर चाहते थे, जैसी जैसी मजबूती वो उस बर्तन में चाहते थे, वो सब उन्हें उससे मिल जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द व्हील, यानी कि अब यहाँ पर पहिए का आविष्कार होगा। द व्हील वॉज प्रोबेबली इन्वेंटेड अराउंड 7000 BCE। तो यानी कि जो ये पहिया जो था वो बेसिकली आपका जो है 7000 साल पहले जो है इन्वेंट किया गया। बिफोर इट्स इन्वेंशन लॉग्स ऑफ वुड वर यूज्ड टू रोल हैवी ऑब्जेक्ट्स। इस पहिए के आविष्कार से पहले जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, लॉग्स ऑफ वुड जो होते थे, उन्हें यूज किया जाता था टू रोल हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसके अंदर जो है हैवी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैरी करने के लिए, उनको लाने ले जाने के लिए। दिस मेथड परमिटेड दैम टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स मोर क्विकली एंड कॉम्पिटेंटली एंड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। तो उनका जो ये मेथड था कि वो जो वुड के जो बड़े बड़े लॉग्स होते थे उनको यूज़ करते थे, उसके ऊपर जो है हैवी ऑब्जेक्ट्स को रख के और फिर धीरे धीरे उसको रोल करके उसको घुमा करके ले करके जाते थे। तो इस तरीके से इस मेथड ने उनको एक तरीके से परमिशन दी कि वो ये जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भारी वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो बहुत सावधानी से और बहुत जल्दी जो है बहुत दूर दूर वाली जगह पर लेकर जा सकते थे, यानी कि वो कवर कर पा रहे थे लॉन्गर डिस्टेंसेस को। व्हील्स वर फर्स्ट मेड बाय स्लाइसिंग द ट्रंक ऑफ ए डेट पाम। डेट पाम यानी आपका खजूर, तो खजूर का यानी जो डेट पाम जो है उसकी ट्रंक को उन्होंने कट किया स्लाइस के रूप में, जैसा कि आप कुकुम्बर की स्लाइसेस बनाते हो तो वैसे ही उसकी ट्रंक की उन्होंने स्लाइस की, और इस तरीके से सबसे पहली बार जो हमारा व्हील जो था वो इससे बनाया गया। It was used in carts for transportation and for the potter's wheels to make better pottery। अब ये जो व्हील का आविष्कार हुआ था तो इसको सबसे पहले एज ए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया गया, जिसके अंदर जो कार्ट्स होती थी, जो लकड़ी से बनी हुई छकड़ा गाड़ी जो होती थी, उसमें इसको यूज़ किया गया। प्लस जो कुम्हार होते थे तो वो अपने मटके बनाने के लिए, अपनी पॉटरी बनाने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए और बेटर तरीके से बनाने के लिए तो इसे जो है इस व्हील को यूज़ किया गया, जिसे पॉटर्स व्हील के नाम से जानते हैं। लेटर द स्पिनिंग व्हील ऑल्सो केम इन टू यूज। उसके बाद जो है स्पिनिंग व्हील, यानी कि जैसे कि आपने महात्मा गांधी को देखा होगा कि उनके पास एक स्पिनिंग व्हील रखा होता है, मीन्स जो चरखा होता है वो रखा होता है। आपने अपने गांव में भी देखा होगा, अपनी दादी नानियों के पास भी देखा होगा। आजकल तो इसे एक एंटीक पीस के तौर पर भी रखते हैं, तो इसे फिर जो है स्पिनिंग व्हील के रूप में भी यूज़ किया गया, यानी कताई के लिए भी इसको यूज़ किया गया। द अर्लीस्ट नोन यूज़ ऑफ द व्हील वाज इन द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन।
तो व्हील का जो सबसे पहले जो यूज़ देखने में पाया जाता है तो वो बेसिकली आपका जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, यानी कि जो आपकी इराक के अंडर, यानी कहें तो आपका कंटिनेंट ऑफ यूरोप प्लस यूरेशिया के अंडर जो कंटिनेंट है, और वहाँ पर यूरेशिया कंटिनेंट में जो इराक प्लेस है तो वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता के जो एविडेंसेस हैं वहाँ पर देखने में पाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो है अर्ली ह्यूमंस के द्वारा इस व्हील को यूज़ किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमने द व्हील का किस तरीके से आविष्कार हुआ और कैसे कैसे करके उन्होंने यूज़ किया। नाउ यू कैन सी द इमेज of the first wheel which was invented by the early man on page number 17 from your book. Now we can turn the page. Yes students, तो हमने जो है पिछले पेज पर यानी पेज नंबर 17 पर हमने जो है बेसिकली आपका व्हील के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से फर्स्ट व्हील बनाया गया और फिर किस किस तरीके से उससे हमें क्या क्या हेल्प मिली। अब आगे हमारा इस टॉपिक में आता है कि हाउ, क्वेरा में आपका क्वेश्चन है हाउ फार डू यू एग्री दैट द व्हील चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि आप इस चीज़ से कितना एग्री हैं कि व्हील ने जो है जो मानव सभ्यता के अंदर जो है बहुत सारे मतलब चेंजेस ला दिए। तो हम मानते हैं कि व्हील के थ्रू जो है हम बहुत आगे तक बढ़े हैं, इससे हम जो है अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर पाए हैं। ये गुड्स को कैरी करने में हेल्प करता है, चैरियट्स में इनको यूज़ किया जाता है, और इन्होंने जितने भी हम आज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो देख पा रहे हैं वो सब इसी की बदौलत पॉसिबल हुआ है। और इस तरीके से हमारी ट्रैवल जो है वो भी बहुत क्विकली हो गई है, टाइम सेविंग हो गई है। अदरवाइज पहले के टाइम में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपका इतना ही है। लाइफ ऑफ द पीपल जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।